हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो आज के इस वीडियो में प्रीपोजिशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे, अर्थात प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट होगा। प्रीपोजिशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीपोजिशन का डिफिनीशन देखे और प्रीपोजिशन का पोजीशन का कहाँ होता है, वाक्य में कहाँ उसको प्लेस किया जाता है, किस कंडीशन में कहाँ उसको रखा जाता है, और उसके अलावा कुछ और भी बातों की चर्चा हम लोग किए थे। दो चार प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़े भी थे। आज के इस प्रीपोजिशंस का जो टॉपिक है इसमें उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और हम यह बताने का भी प्रयास करेंगे कि देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग कई लेवल पर पढ़ सकते हैं, कई स्तर पर पढ़ सकते हैं। एक तो है जैसे कि कुछ एकेडमिक, जैसे कि 9th-10th हो गया, 11th-12th हो गया, तो वहाँ प्रीपोजिशन उतना कड़ा या थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं पूछा जाता है, तो वहाँ उस स्तर के लिए प्रीपोजिशन कड़ा नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ तो प्रीपोजिशन सचमुच कहा जा सकता है कि कड़ा ही है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए रहेगा। तो आज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जितना यह ज़रूरी है जानना कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, उतना ही हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि वैसे जगह पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर बैठते हैं जहाँ की प्रीपोजिशन की आवश्यकता थी ही नहीं, और उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कई कारण हो सकता है, लेकिन उसमें से एक जो मुख्य कारण मुझे लगता है वो हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसका प्रभाव के चलते हम लोग वैसा भूल कर बैठते हैं। हिंदी में जो प्रीपोजिशन है, हिंदी में जो ये है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अंग्रेजी का प्रीपोजिशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम सोचे कि पहले हम यही बता दें, आगे कंटिन्यू करेंगे प्रीपोजिशन का करेक्ट यूजेज कहाँ-कहाँ होता है। मुझे लगा कि हमें यह बता देना चाहिए पहले कि प्रीपोजिशन कहाँ-कहाँ यूज नहीं करना है। तो आइए, कुछ शब्दों को मैं लिखा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लास्ट वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ की प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसमें से कुछ जो फेमस है, कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको मैं यहाँ लिखा हूँ। जैसे वर्ड है इंटर, इंटर माने प्रवेश करना, डिस्कस डिस्कस करना, रिजेम्बल्स मिलता जुलता होना, कंप्राइज से मिलकर बना होना, डिस्पाइट, कॉन्ट्राडिक्ट, एक्सेस, अफेक्ट, अटैक, अवेट, कन्फ्रंट, कॉन्टैक्ट, कंटिन्यू, डिमांड, डिस्कस, डिस्पोज। इसके अलावा ये सब है, एम्फेसाइज है, इक्वल है, ये सब जितने भी शब्द मैं यहाँ ब्लैक से लिखा हूँ दोनों साइड में, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम लोग अक्सर कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए यहाँ जो मैं ब्लू से लिखा हूँ, ये सभी के सभी जो वाक्य हैं ये गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ सही नहीं किया गया है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना था और हम लोग कर दिए हैं। जैसे पहला वाक्य है, मोहन एंटर्ड इनटू द क्लास। मोहन क्लास में प्रवेश किया, वर्ग में, वर्ग कक्ष में प्रवेश किया। अब देखिए, देखने से तो, सुनने से बिल्कुल सही लग रहा है कि इंटर्ड इनटू, जब हम कहीं गति के साथ इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन लगता ही है, इंटर माने प्रवेश करना होता भी है। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो इनटू प्रीपोजिशन है इसकी आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि इंटर का अर्थ ही होता है कहीं प्रवेश करना, तो आवश्यकता नहीं थी। हाँ, अगर इंटर नहीं रहता, इंटर के जगह हम कम इनटू कह सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं अंदर की तरफ जा रहे हैं, गो इनटू आप कह सकते हैं, है ना? तो कम इनटू हो सकता है, गो इनटू हो सकता है, लेकिन इंटर इनटू का प्रयोग
ठीक नहीं है। वैसे ही है, ही डिस्कस अबाउट द मैटर, वह मैटर के बारे में डिस्कस किया। अब मैटर के बारे में, मैटर के विषय में डिस्कस किया, सुनने से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि विषय में के लिए आप लोग जानते ही हैं अबाउट का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी यह वाक्य गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो डिस्कस शब्द होता है, जो डिस्कस वर्ब है, उसका मतलब ही होता है कि किसी विषय के बारे में चर्चा करना, इसलिए यहाँ अबाउट की आवश्यकता थी ही नहीं। फिर एक वाक्य देखते हैं, सीता रिजेम्बल्स विद हर मदर। हम कह सकते हैं, हम कहते भी हैं बोलचाल की भाषा में कि अरे देखो फला लड़का कैसे अपने पिताजी से मिलता जुलता है, या फला लड़की देखिए ये बच्ची तो बिल्कुल अपनी माँ से मिलती जुलती है ना। तो वहां विद का प्रयोग लगता है कि करना सही है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। रिजेम्बल का अर्थ ही होता है किसी चीज से मिलता जुलता होना, यहाँ विद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर है डिस्पाइट। देखिए एक होता है डिस्पाइट के बावजूद, और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ, उसके साथ ऑफ रहता ही है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है ना। डिस्पाइट हिज पॉवर्टी का मतलब हुआ इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ ऑफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिस्पाइट हिज पॉवर्टी राम इज ऑनेस्ट, गरीबी के बावजूद भी राम कैसा है? ईमानदार है। फिर है बाबर अटैक्ड ऑन इंडिया। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो भाई पर है के ऊपर है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग ऑन का प्रयोग कर दिए हैं। तो लेकिन ये वाक्य गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? हिंदी के ख्याल से तो लग रहा है कि सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो क्रिया है अटैक का अर्थ ही होता है किसी पर अटैक करना, किसी पर आक्रमण करना। तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। आगे देखते हैं, सोहन कॉन्टैक्टेड विद हिज टीचर। सोहन ने अपने टीचर से संपर्क किया। अब हिंदी देखिए, हिंदी में से आ रहा है, तो से के लिए हम लोग जानते हैं कि विद का प्रयोग होता है, तो देखिए हम लोग विद दे दिए हैं और यही गड़बड़ी हो गया। नियम कहता है कि कांटेक्ट का प्रयोग ही वहां हम करते हैं जब आप किसी से संपर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कांटेक्ट के साथ विद का यूज नहीं करना था। फिर है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। पुलिस ने मामले की जांच किया, तो हम लोग को लगता है कि इनटू दे देना चाहिए था, नहीं। इन्वेस्टिगेट का अर्थ ही होता है किसी चीज का जांच करना। हाँ, अगर यहाँ इंक्वायर इनटू रहता, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, तो वहां इनटू सही था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करेंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आई रीच्ड एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पर पहुंच गया 2 बजे। अब देखिए स्टेशन पर पहुंच गया, पर आ रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए हैं? एट का प्रयोग कर दिए हैं, जबकि रीच का अर्थ ही होता है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना, यानी यहाँ एट का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आप अराइव का प्रयोग करते तो अराइव के साथ एट होता है। आई अराइव्ड एट द स्टेशन, आई अराइव्ड इन इंडिया। अराइव के साथ एट भी लगता है अगर छोटा जगह है, और अराइव के साथ इन भी लगता है अगर वो बड़ा जगह है, जैसे कोई कंट्री है, कोई स्टेट है। इसके बाद देखिए, मदर वाज सीकिंग फॉर द बेबी। बेबी के लिए खोज रही थी, बेबी को खोज रही थी, तो बेबी को खोज रही थी, नहीं, यहाँ सी के साथ कोई फॉर की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद है यहाँ कंप्राइजेज। आप देख सकते हैं कंप्राइजेज। कंप्राइजेज एक ऐसा शब्द है, या इस तरह का कुछ और भी शब्द है जिनके साथ प्रीपोजिशन आता भी है, प्रीपोजिशन नहीं भी आता है। अब देखिए यहाँ मैं यहाँ लिस्ट में लिखा हूँ ना कंप्राइज, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन आ भी सकता है, प्रीपोजिशन नहीं भी आ सकता है। कहीं कहीं मैं देखा कि बहुत सारे टीचर्स लोग कहते हैं कि नहीं कंप्राइज के साथ तो ऑफ लगाना ही नहीं है, जबकि ये बिल्कुल सही है। और ये जो 2 एग्जाम्पल में लिखा हूँ बिल्कुल क्या कहते हैं, वो राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम है ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स का जो डिक्शनरी है ना, उससे ये दोनों मैं उदाहरण रेफरेंस के तौर पर, प्रमाणिक सोर्स के तौर पर मैं लिया हूं। आप देख सकते हैं द कलेक्शन कंप्राइजेस 327 पेंटिंग्स। आप देख रहे हैं कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, जबकि
वहीं दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है द कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है जो कि सही भी है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन का जो यूज करना है या यूज नहीं करना है, दोनों को बहुत सावधानी से हम लोग को देखना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े थे। अबाउट पढ़ लिए थे, एवब पढ़ लिए थे, अगेंस्ट पढ़ लिए थे, तो जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बिटवीन, एमॉन्ग और एमॉन्ग्स्ट के प्रयोग के बारे में। तो बिटवीन और एमॉन्ग जो है इनका प्रयोग ज्यादा होता है, एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग बहुत कम होता है। बिटवीन का प्रयोग वहां होता है जहां कोई चीज दो के बारे में हो, दो के बीच कोई बात ना हो, दो के बीच कोई मैटर हो। देयर इज क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन मोहन एंड सोहन। यहाँ दो के बीच फ्रेंडशिप है तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा। दो से अधिक के बीच है तो वहां एमॉन्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये दूसरा आता है अमॉन्ग्स्ट। अमॉन्ग्स्ट का भी प्रयोग जो होता है एमॉन्ग जैसा ही होता है, मतलब दो से अधिक के लिए ही अमॉन्ग्स्ट का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक हल्का सा अंतर यह है कि अमॉन्ग्स्ट के बाद जो शब्द आते हैं वो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अमॉन्ग्स्ट अस, आप देख रहे हैं अमॉन्ग्स्ट आया है, अमॉन्ग्स्ट अस, तो अस जो है अ से साउंड हो रहा है, मतलब वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहाँ अमॉन्ग्स्ट का प्रयोग हो जाएगा। और बाकी जो वॉवेल साउंड से हैं उनके साथ एमॉन्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बिटवीन का प्रयोग जो है जरूरी नहीं है कि दो के ही साथ हो, दो से अधिक के साथ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ ये बात ध्यान देना होगा कि जो रिलेशन है वो बहुत ही रिसिप्रोकल रिलेशन हो, बहुत ही क्लोज रिलेशन हो, या कोई ट्रीटी हो, कोई अलायंस हो, तो वहाँ हम दो से अधिक के साथ भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि देयर इज अलायंस बिटवीन इंडिया, रसिया एंड चाइना। आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया, रसिया एंड चाइना, यहाँ 3 कंट्रीज हो गए, फिर भी यहाँ हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई अलायंस हो, ट्रीटी हो, या कोई बहुत रिसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, तो वहाँ भी दो से अधिक के साथ भी बिटवीन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य नियम है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स बिटवीन टू बॉयज। अब टू बॉयज है तो बिटवीन आ गया। यहाँ करें कि डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स अमॉन्ग 5 बॉयज, अब 5 बॉयज है तो अमॉन्ग आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बिटवीन का प्रयोग ऐसे कंडीशन में भी होता है, जैसे यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 10 AM एंड 4 AM और 5 AM। मतलब आप हमें 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम के बीच आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि बिटवीन या ये सब अमॉन्ग है, इनके बाद जो प्रोनाउन आता है निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में नहीं। ठीक है, और दूसरी बात है कि बिटवीन के बाद हम 10 AM एंड 4 AM कह सकते हैं, न कि यहाँ एंड के जगह पर हम टू का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हैं, वहां टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि अन्य जगह पर होता है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कोई दूसरा उस तरह का शब्द रहता है तो इतना टू इतना रहता है कि इतना से इतना बजे के बीच में, लेकिन यहाँ बिटवीन आ गया तो उस तरह का करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य जो प्रीपोजिशन है वो है बिसाइड है, बिसाइड्स है, और एक्सेप्ट है। यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, अंतर है सिर्फ किसका, एक एस का, लेकिन प्रयोग में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, अर्थ में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। बिसाइड का अर्थ होता है नियर, मतलब बाय द साइड, और बिसाइड्स का अर्थ होता है को लेकर के, को शामिल करके, मतलब हम कह सकते हैं कि सहित, है ना। जैसे पहले बिसाइड को देखते हैं। द लिटिल चाइल्ड वेंट एंड सैट बिसाइड हर मदर। छोटा बच्चा गया और सैट बैठ गया
बिसाइड हर मदर, अपने माँ के बगल में। मतलब हम कह सकते हैं कि द लिटिल चाइल्ड वेंट एंड सैट बाय द साइड ऑफ हर मदर या नियर हर मदर। तो बिसाइड का अर्थ होता है नियर, बिसाइड का अर्थ क्या होता है? नियर। जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के सहित, को शामिल करके। जैसे एक हम उदाहरण देख सकते हैं, बिसाइड्स एस जयशंकर मेनी वर्ल्ड लीडर्स विल पार्टिसिपेट इन द ओथ सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मतलब एस जयशंकर के साथ साथ, माने एस जयशंकर को शामिल करते हुए, मतलब एस जयशंकर के सहित देश के, विश्व के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का जो ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें भाग लेंगे। मतलब ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में एस जयशंकर भी रहेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है कि ये भी उसमें इंक्लूडेड है। जबकि जो एक्सेप्ट होता है, देखिए एक्सेप्ट से ही बना है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है उसको छोड़ करके, उसके सिवाय, उसको हटा करके। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी को छोड़कर मेनी वर्ल्ड लीडर्स विल पार्टिसिपेट इन द ओथ सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि ये जो देश के बहुत सारे लीडर्स हैं वो तो रहेंगे उस क्या कहते हैं समारोह में, कौन नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी विल नॉट बी प्रेजेंट। तो आप समझ गए, बिसाइड में वो शामिल रहता है, एक्सेप्ट में वो शामिल नहीं रहता है। इसके बाद है ये एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट है वो क्रिया है, ACCPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। जैसे आई एक्सेप्टेड योर प्रेजेंट, मैं आपका उपहार स्वीकार कर लिया। तो देखिए ये एक्सेप्ट सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन प्रयोग में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक उसी तरह से जो बिसाइड है और बिसाइड्स है, सुनने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा है, लेकिन बहुत अंतर है। इसके बाद हम आते हैं बिलो। बिलो का अर्थ होता है नीचे, कम। कम चाहे वो संख्या भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। माई फादर इज नॉट बिलो 70, मेरे पिताजी 70 साल से कम के नहीं है। बिलो का अर्थ यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बिलो एवरेज। इस पेन की जो क्वालिटी है वो क्या है? एवरेज से नीचे है, मतलब बढ़िया नहीं है, बिलो एवरेज है, औसत से भी कम है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर। अंडर का अर्थ होता है के नीचे। ये प्लेस को बताता है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है योर रिजल्ट इज अंडर कंसिडरेशन, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, परीक्षा फल है, वो विचाराधीन है। यहाँ अंडर का अर्थ क्या हो गया? के अधीन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बीनीथ। देखिए बीनीथ का भी अर्थ होता है के नीचे, लेकिन ये अंडर से हल्का फुल्का डिफरेंट है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ ये जो उदाहरण है और ये जो उदाहरण है, ये डैफोडिल्स कविता जो क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, उससे लिया गया है। यहाँ कह रहा है कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, और यहाँ कह रहा है कि डैफोडिल्स वर्स डांसिंग बिसाइड, है ना कविता में कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। तो बिसाइड द लेक माने, बिसाइड माने तो हो गया, अभी हम लोग पढ़े थे, बिसाइड माने बगल में, और बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ द ट्रीज का अर्थ है पेड़ों के नीचे। तो पेड़ों के नीचे का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हो, बिल्कुल सेम उस तरह का, लेकिन इसका भी अर्थ नीचे के ही अर्थ में होता है। आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं बाय। बाय एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इसका कई अर्थों में यूज किया जाता है। उन सभी अर्थों को मैं एक एक लिखा नहीं हूं, बल्कि उन सभी अर्थों को एक एक वाक्य के द्वारा मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला एक वाक्य है, आई विल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि ये बाय आता है तक के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है? तक के अर्थ में। वो टाइम को बताता है। आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त कर चुका रहूंगा बाय मंडे, मतलब मंडे तक, सोमवार तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं टाइम के संदर्भ में तक के अर्थ में आया है। इसके बाद आया है, कह रहे कि कम एंड सीट बाय मी, आओ और
मेरे बगल में बैठ जाओ। कम एंड सिट बाय मी मतलब कम एंड सिट नियर मी, कम एंड सिट बिसाइड मी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाय जो है इस अर्थ में वो बिसाइड जैसा अर्थ दे रहा है। ठीक है, अगला है दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन विद अ पेन और पेंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बाई का प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं कि दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन, यह लेटर मोहन के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान देना होगा कि जहाँ लिविंग एजेंट हो, जहाँ जीवंत एजेंट हो, तो वहाँ बाई का प्रयोग करते हैं, और जहाँ वो टूल्स टाइप का एजेंट हो तो वहाँ उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। जैसे लेटर लिखा गया है, लिखने का काम कौन किया है? मोहन किया है, तो मोहन के साथ बाई का प्रयोग होगा। किस साधन का प्रयोग किया है? पेन या पेंसिल का प्रयोग किया है ना? तो पेन या पेंसिल का प्रयोग किया है, तो ये तो टूल्स हो गए, तो पेन और पेंसिल के साथ विद का प्रयोग होगा। ठीक है, और एक बात मैं यही बता देना चाहूंगा कि अगर विद अ पेन या विद अ पेंसिल नहीं रहेगा, केवल पेन या पेंसिल रहेगा, अगर मान लेते हैं कि केवल पेन या पेंसिल रहे, तो यहाँ विद का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ इन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। जैसे दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन इन पेन या इन पेंसिल, या पेन के जगह यहाँ इंक भी हो सकता है, इन इंक, बहुत सारा चीज हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन गोज टू पटना, मोहन पटना जाता है। देखिए बाई का प्रयोग यातायात के साधनों के साथ भी किया जाता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं ट्रेन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, बस के पहले कोई आर्टिकल नहीं, कार के पहले कोई आर्टिकल, एरोप्लेन, शिप, मोटरसाइकिल, किसी के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आया है। अगर बाई का प्रयोग करेंगे तो, अगर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे तो आर्टिकल आ सकता है। यहाँ पहले देखते हैं, मोहन गोज टू पटना, मोहन पटना जाता है बाई ट्रेन, ट्रेन से जाता है, बाई बस, बस से जाता है, बाई कार, कार से जाता है, बाई एरोप्लेन, एरोप्लेन से जाता है, वगैरह वगैरह। अगर हम कहते मोहन गोज टू पटना इन अ ट्रेन, अगर हम इन करते तो वहां आर्टिकल देना देना पड़ता। तो आप देख रहे थे कि यहाँ इन दे दिए तो आर्टिकल हट गया, है ना? और यहाँ इन अगर दे देंगे तो आर्टिकल दे देना पड़ेगा, मतलब कि केयरफुल आपको रहना है। मोहन गोज टू पटना बाय ट्रेन, या इन अ ट्रेन, या इन द ट्रेन, इन अ बस, या इन द बस। चलिए आगे देखते हैं। बनाना आर सोल्ड बाय द डजन, बनाना जो है, केला जो है, वो दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। तो देखिए के हिसाब से, के की दर से के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। दिस रूम इज 15 फीट बाय 12 फीट, सॉरी 10 फीट। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि यह कमरा जो है 15 बाई 10 है। 15 बाई 10 का मतलब कि 15 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। तो इस अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मोहन कम्स हियर बाय एयर, बाय सी, बाय रोड। यहाँ आप देख सकते हैं एयर आया है, सी आया है, रोड आया है। ये भी किस चीज को बता रहा है? वो यातायात ही बता रहा है। यहाँ एयर का अर्थ हवा नहीं है, सी का अर्थ समुद्र नहीं है ना? रोड का अर्थ केवल सड़क नहीं है, बल्कि यह ये कहना चाहता है कि मोहन यहाँ आता है हवाई मार्ग से, या समुद्री मार्ग से, या सड़क मार्ग से आता है। इसका अर्थ यह है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बात ध्यान देना होगा, क्योंकि जहाँ कॉमन एरर्स आता है, एरर फाइंड करने के लिए आता है, तो वहाँ हल्का सा वो धीरे से चिपका दिया गया रहता है, ताकि आदमी का ध्यान भटक जाए। आगे हम देखते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब देखिए हम लोग किसी से टाइम पूछते हैं तो वहां भी बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपके घड़ी में कितने बजे हैं, मतलब आपके घड़ी के अनुसार कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ भी बाई का प्रयोग होता है। और बाई का प्रयोग कसम खाने के भी अर्थ में होता है। आई स्वीयर बाय गॉड, मैं ईश्वर की शपथ लेकर के कहता हूँ, मैं शपथ खा के कहता हूँ। तो यहाँ भी बाई का प्रयोग आप देख सकते हैं कि हुआ है। तो बाई एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग बहुत होता है। चलिए आगे और देखते हैं।
ऑफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग का, के या की के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग से के अर्थ में भी होता है और वो भी से अलग अलग अर्थ का बोध कराता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काके के अर्थ में। जैसे नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ आप देख रहे हैं के अर्थ में। दिस इज द पेन ऑफ मोहन, यह मोहन की कलम है। माई शर्ट इज मेड ऑफ सिल्क, मेरा शर्ट जो है सिल्क से बना हुआ है या सिल्क का बना हुआ है। ठीक है, यहां भी आप देख रहे हैं ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो काके की के अर्थ में तो होता ही है, कोई चीज किस चीज का बना हुआ है इस चीज का भी बोध कराने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें हम लोग को एक बात ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल जो है वुड अर्थात लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। तो यहाँ सब क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन कोई चीज किसी चीज से बना लेकिन वो बनने के बाद ऐसा चेंजेज हो गया जिसको आप देख करके ये नहीं कर सकते हैं कि पहले वो किस चीज का था और अब कैसा हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो अगर बिल्कुल डिफरेंट हो गया तो वहां ऑफ का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड किस चीज से बनता है। देखिए यहाँ भी ये से का ही अर्थ दे रहा है फ्रॉम, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही कैसे बनता है, दही दूध से बनता है। लेकिन क्या दही को देख करके हम कह सकते हैं कि ये दूध से बना है, दही खट्टा होता है, दूध मीठा होता है। बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज है। तो कोई चीज किसी चीज से बना लेकिन बनने के बाद बिल्कुल दोनों दो अलग चीज हो गया, तो हम वहां फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और ऑफ का प्रयोग में क्या होता है, यह चेयर लोहे की बनी हुई है, यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी जब थी और जब टेबल बन गया तभी देख करके आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये देखिए लकड़ी है, ये देखिए लोहा है। तो वहां मतलब इस कंडीशन में हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जैसे कि दिनेश विल कम ऑन द 2nd of अप्रैल। तो इस तरह से जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं और महीना के साथ दिन के साथ, तो यहाँ इस तरह का प्रयोग ऑन का क्या कहते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये जो ऑर्डिनल नंबर है इसके साथ तो ऑन का प्रयोग कर देंगे और ये जो महीना है उसके साथ ऑफ का प्रयोग कर देंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब नहीं रहेगा, केवल अप्रैल रहेगा, मई या कोई भी महीना रहेगा, तो वहां इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर डे है तो ऑन संडे, ऑन मंडे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑन वाला में क्या हो जाएगा, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। अगर टाइम है तो एट का प्रयोग कर देते हैं, मोहन केम एट 7 o'clock, मोहन केम एट 12 o'clock, वहां एट का प्रयोग करते हैं। और दिन के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं और डेट के साथ मोहन केम ऑन 5th जुलाई, तो यहाँ 5th हो गया, ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। आप गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा। तो यहाँ भी ऑफ ऐसा ही संदर्भ दे रहा है, काके की का ही अर्थ दे रहा है। यहाँ देखिए मोहन डाइड ऑफ कॉलरा, मोहन कॉलरा से मर गया। डाई ऑफ कॉलरा मतलब कॉलरा से मर गया, यहाँ ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या चीज ध्यान देना है ऑफ के प्रयोग के बारे में, कि कोई चीज किसका है, स्वामित्व का भी बोध कराता है। जैसे दिस इज द काउ ऑफ राम, तो काउ ऑफ राम, राम की गाय, तो यहाँ स्वामित्व का बोध करा रहा है। काके की के अर्थ में आया है लेकिन स्वामित्व का बोध करा रहा है। कहीं काके की से यह बोध करा रहा है कि वो किस चीज से बना है, मतलब ये हो गया। तो इन सब चीजों को ध्यान देंगे। इसके बाद कह रहा है ओ डबल एफ। देखिए ये ओ एफ ऑफ है और ये ओ डबल एफ ऑफ है। ये ओ डबल एफ जो है
ओ एफ से बिल्कुल डिफरेंट है। ओ डबल एफ यह दूरी को, अलगाव को दिखाता है, जबकि ये ऑफ जो है जनरली ओरिजिन को दिखाता है। जैसे यहाँ ऑफ कह रहा है कि द लीव्स फेल ऑफ द ट्री, पत्तियां गिर गई। किससे गिर गई? पेड़ से गिर गई, पेड़ से पत्तियां गिर गई। सॉरी, यहाँ देखिए एक ही ऑफ है, यहाँ दो ऑफ होगा, सॉरी दो एफ होगा। द लीव्स फेल ऑफ द ट्री मतलब पेड़ से पत्तियां गिर गई, अलग हो गई। इसके बाद कह रहे मोहन लिव्स 5 किलोमीटर ऑफ द मेन रोड से 5 किलोमीटर दूर मोहन रहता है। तो यहाँ भी ऑफ का प्रयोग दूर यानी दूरी के बोध कराने के लिए ही आया है, अलगाव का बोध कराने के लिए ही आया है। ही पुट ऑफ हिज जैकेट, वह अपना जैकेट उतार दिया, उतार करके अलग कर दिया। मतलब ये जो ओ डबल एफ वाला ऑफ है, इसमें दूरी, अलगाव कहीं ना कहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं देन। देन जो है जनरली तुलना का बोध कराता है। से कंपेयर का बोध कराता है, जैसे मोर देन 30 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, मतलब 30 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चे अनुपस्थित थे। ठीक ना। इसके बाद कह रहा है कि द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन, इस मोबाइल का जो कीमत है, जो प्राइस है, मेरी उम्मीद से ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी से के अर्थ में आया है, यहाँ भी से के अर्थ में आया है। यहाँ था कि मोर देन 30 स्टूडेंट्स यानी 30 स्टूडेंट्स से ज्यादा, यहाँ कह रहा है कि मोर देन माई एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद से ज्यादा। तो ये है देन। इसके बाद हम देखते हैं ऑन। ऑन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ऑन का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। पहला हम कह सकते हैं कि यह पोजीशन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, किसी चीज के ऊपर कोई चीज है और एक दूसरे को टच कर रहा है, सरफेस टच कर रहा है, तो वहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक पेन है, तो टेबल और पेन एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो वहां क्या हो गया? ऑन हो गया। ठीक है। और जैसा कि मैं बताया कि अगर कोई डे है तो डे के साथ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। ही अराइव्ड ऑन मंडे या ट्यूसडे। या फिर ऐसा भी सेंटेंस रहे तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ही अराइव्ड ऑन 1 जनवरी, ही अराइव्ड ऑन 1 जनवरी। ठीक है। B.S. Naipaul has written a book on India. ऑन इंडिया मतलब इंडिया के बारे में, इंडिया पर लिखे हैं मतलब इंडिया के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बी एस नायपाल ने क्या किया है? एक किताब लिखी है इंडिया के विषय में, इंडिया पर। तो यहाँ ऑन इंडिया हम लिख सकते हैं। इसके बाद है दिनेश केम हियर ऑन द इवनिंग ऑफ 1 जनवरी। अब देखिए, ऐसे सामान्यतः क्या होता है, इवनिंग के साथ इन होता है, मॉर्निंग के साथ इन होता है, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो इन का प्रयोग न करके ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसे सामान्यतः हम बोलते हैं मोहन केम इन द मॉर्निंग, मोहन केम इन द इवनिंग। लेकिन जब इस तरह का स्टेटमेंट रहे, जब इस तरह का सेंटेंस रहे, तो हम इन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। दिनेश केम ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी, 1 जनवरी के इवनिंग में आया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कोई पैदल आता है, कोई घोड़ा पर आता है, कोई एलिफेंट पर, कोई साइकिल पर, तो यहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कम्स टू मी, राम मेरे पास आता है। ऑन फुट यानी पैदल। ऑन हॉर्सेज बैक, घोड़ा पर, घोड़ा के पीठ पर। या राम कम्स टू मी ऑन अ हॉर्स, ऑन अ कैमल, ऑन एलिफेंट, ऑन अ साइकिल, ऑन अ स्कूटर। तो जहाँ इस तरह का यातायात का साधन रहे जिसके ऊपर हम बैठ करके आते हैं, तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कार में आएंगे तो इन का करेंगे, है ना। दिनेश इज ऑन द स्टाफ ऑफ यूपीएससी। देखिए, यहाँ ऑन द स्टाफ का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ वाक्य कि दिनेश इज ऑन द स्टाफ ऑफ यूपीएससी, मतलब वो यूपीएससी का सदस्य है, यूपीएससी का स्टाफ है। ऑन का अर्थ यहाँ ऑफ हो गया एक तरह से, कि उसका सदस्य है, उसका स्टाफ है।
नहीं कि इसका अर्थ पर नहीं लगाएंगे। इसके बाद है ऑन टू। देखिए ऑन होता है कहीं कोई चीज ऊपर बैठा है, जैसा कि हम बोले कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज गया, ऐसे गति के साथ गया, तो वहां हम केवल ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, बिल्ली जो है ऐसे उछल करके जा करके टेबल पर बैठ गई। तो क्या कहेंगे, यहाँ ऑन टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेबल पर बैठी लेकिन यहाँ से तो गति से उछल करके गई, तो यहाँ ऑन टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। इसके बाद है थ्रू। थ्रू मतलब होता है से हो करके, गुजरना। जैसे आई वेंट टू मोहन, मैं मोहन के यहाँ गया, मैं मोहन के घर गया, मैं मोहन के पास गया। थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हो करके, फॉरेस्ट से होकर माने फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए। ठीक है। यहाँ एक दूसरा वाक्य है, आई हैव गॉन थ्रू द रामायण। देखिए कोई पुस्तक है, कोई पुस्तक से पुस्तक के साथ आप थ्रू का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको आप आद्योपांत आप पढ़ लिए हैं, उसका मतलब यह होता है। जैसे आई हैव गॉन थ्रू द रामायण, मतलब क्या हुआ कि मैं रामायण को शुरू से अंत तक पढ़ लिया हूँ। आई हैव गॉन थ्रू द गोदान, मैं गोदान को आद्योपांत पढ़ लिया हूँ, मतलब शुरू से अंत तक पढ़ लिया हूँ। इसके बाद है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, की तरफ, और ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन बताता है, नॉट गोल, नॉट गोल, ठीक ना, या नॉट डेस्टिनेशन, आप ये भी कह सकते हैं, नॉट डेस्टिनेशन। टुवर्ड्स क्या करता है, ये डायरेक्शन को बताता है, डेस्टिनेशन को, गोल को नहीं बताता है। जैसे समवन इज कमिंग टुवर्ड्स मी, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स, सॉरी अस लिखा हुआ है, कोई हम लोग के तरफ आ रहा है। तो कोई हम लोग के तरफ आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हम लोग के पास ही आएगा। अगर कोई हम लोग के पास आ रहा है तो हम यहाँ टुवर्ड्स का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे समवन इज कमिंग टू अस। मोहन दिल्ली जा रहा है, दिल्ली उसका डेस्टिनेशन हो गया, तो मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, या मोहन इज गोइंग टू न्यू दिल्ली, तो वहां टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो न्यू दिल्ली या दिल्ली उसका डेस्टिनेशन है। अगर हम टूवर्ड्स का प्रयोग कर देंगे, मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स न्यू दिल्ली, मतलब वो न्यू दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो न्यू दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो टूवर्ड्स जो है वो डेस्टिनेशन को नहीं बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है। इसके बाद टूवर्ड्स का प्रयोग की तरफ, की ओर के संदर्भ में भी होता है। जैसे एवरीवन शुड बी काइंड टूवर्ड्स हेल्पलेस पीपल। एवरीवन मतलब हर किसी को क्या करना चाहिए, काइंड होना चाहिए टुवर्ड्स टुवर्ड्स हेल्पलेस पीपल। जो हेल्पलेस पीपल हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी तरफ या उनके प्रति क्या करना चाहिए, काइंड होना चाहिए। तो टुवर्ड्स हेल्पलेस माने हेल्पलेस के प्रति। तो यहाँ टुवर्ड्स का अर्थ क्या हो गया, के प्रति। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। टिल और अनटिल, इन दोनों का प्रयोग तक के अर्थ में होता है। जैसे, और वो भी तक, वो टाइम का जनरली ये बोध कराता है। जैसे राम वर्क्स फ्रॉम 9 AM टिल, या अनटिल 5 PM, मतलब राम 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक काम करता है। तो टिल और अनटिल इन दोनों का अर्थ होता है तक। यहाँ ये समय का बोध करा रहा है। इसके बाद है राउंड या अराउंड। राउंड और अराउंड का अर्थ होता है चारों तरफ। जैसे द मीडिया पर्सन्स गैदर्ड अराउंड द FM, FM मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो मीडिया पर्सन थे वो फाइनेंस मिनिस्टर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो अराउंड का अर्थ है चारों तरफ। जिसे सीता इज अराउंड 30। अब देखिए यहाँ अराउंड का अर्थ कि चारों तरफ नहीं है, यहाँ अराउंड का अर्थ है
लगभग, यहाँ अराउंड का अर्थ क्या है, लगभग। सीता 30 के आसपास है, 30 के लगभग है, मतलब लगभग 30 साल की है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ अराउंड का अर्थ यह नहीं हुआ कि वो एग्जैक्ट 30 साल है, वो 30 साल भी है, 31 भी है, 32 भी है, 28 भी है, 29 भी है, 30 भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और इसमें एक अबाउट भी आप लोगों को याद होगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो याद होगा कि अबाउट का भी प्रयोग ऐसे अर्थों में किया जाता है। तो अबाउट का प्रयोग जब हम ऐसे जगह पर करते हैं, अगर हम कहते हैं कि सीता इज अबाउट 30, तो उसका अर्थ होता है सीता या तो 30 साल की है या 30 साल से थोड़ी सी कम है, 30 साल से ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सीता इज अराउंड 30, तो इसका मतलब है कि 30 से थोड़ा कम भी हो सकती है, 30 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टू। टू एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रीपोजिशन है, और यह डेस्टिनेशन, ध्यान दीजिएगा, ये डेस्टिनेशन को भी बताता है। मैं टुवर्ड्स के बारे में जब बता रहा था तो मैं बताया कि टुवर्ड्स डेस्टिनेशन को नहीं बताता है। सबसे जो मेजर डिफरेंस है टू और टुवर्ड्स के बीच में वो यही है कि टू बताता है कि कहाँ, मतलब वो डेस्टिनेशन। अगर हम कह रहे हैं कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मतलब मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल ही जाएगा, वही उसका डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मोहन इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मतलब कि मोहन स्कूल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है, वो डायरेक्शन है, उधर जा रहा है, वो और कहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है टू का प्रयोग को के भी अर्थ में होता है। जैसे आई रोट अ लेटर टू मोहन, मैं मोहन को चिट्ठी लिखा, तो यहाँ टू का अर्थ है को। आई रोट ए लेटर टू मोहन। इसके बाद है मोहन विल गो नाउ, मोहन अब जाएगा फ्रॉम पटना, पटना से टू गोवा, गोवा तक। पटना से कहाँ जाएगा, गोवा तक चला जाएगा, गोवा चला जाएगा। इसके बाद है इट इज Quarter to 5। अब देखिए यहाँ टू का प्रयोग कम के अर्थ में हो रहा है। जब हम लोग टाइम बताते हैं तो अगर जैसे कि 10:05 हुआ है, यानी 5 मिनट ज्यादा हो गया है 10 से, तो ज्यादा हो गया है तो यहाँ पास्ट का प्रयोग करते हैं, और जब कम हो हुआ रहता है तो वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ज्यादा है तो पास्ट, 10:05 हुआ है, इट इज 5 past 10, 10 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 5 to 10। तो यहाँ टू का अर्थ है कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ टू का अर्थ है में। यहाँ टू का अर्थ क्या हो गया, में। एड 5 to 3, मतलब 3 में 5 ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं टू का बहुत मल्टीपल यूजेज है। इसके बाद कह रहा है दिनेश वेटेड फॉर मी, दिनेश मेरे लिए इंतजार किया फ्रॉम 10 AM to 5 PM, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। यहाँ क्या हो गया, यहाँ टू का अर्थ हो गया तक। फ्रॉम 10 AM to 5 PM, 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। इसके बाद हम देखते हैं फॉर। देखिए फॉर का प्रयोग ऑलरेडी हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि अगर है कि 5 महीना से पढ़ रहा है, 10 महीना से पढ़ रहा है, 10 घंटा से पढ़ रहा है, 10 वर्षों से पढ़ रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। और वही 2010 से पढ़ रहा है, 2015 से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, या कोई भी इस तरह का रहता है, तो वहां हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर का प्रयोग तो बहुत ज्यादा सेंस में होता है। तो आइए और देखते हैं, फॉर का प्रयोग के लिए की अर्थ में भी होता है, ये उद्देश्य को भी बताता है। और यहाँ देखिए मोहन बॉट अ मोबाइल फॉर मी, मोहन मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए मोबाइल खरीदा। तो देखिए फॉर का अर्थ यहाँ है के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, के पक्ष में। यहाँ फॉर का अर्थ क्या हो गया, के पक्ष में। सीता विल वोट फॉर बीजेपी, सीता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। ठीक है, बीजेपी के लिए भी वोट करेगी, ये भी आप कह सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी, ये थोड़ा और ज्यादा बढ़िया हो गया। इसके बाद है के बावजूद भी,
फॉर ऑल हिज लर्निंग सोहन प्रूव्ड अ फेलियर इन हिज लाइफ। फॉर ऑल हिज लर्निंग, फॉर के बावजूद भी कह रहा है कि अपनी तमाम अपने तमाम ज्ञान के बावजूद भी, यहाँ फॉर का अर्थ क्या हो गया, के बावजूद भी, अपने तमाम ज्ञान के बावजूद भी सोहन अपने जीवन में क्या साबित हो गया, एक असफल इंसान साबित हो गया। यहाँ देखिए फॉर के बावजूद भी। इसके बाद हम देखते हैं सोहन बॉट द मोबाइल फॉर ₹30,000। यहाँ फॉर का अर्थ हो गया में, कितना में खरीदा, सोहन ने इस मोबाइल को 30,000 में खरीदा। तो यहाँ फॉर का अर्थ हो जा रहा है में, ये प्राइस को बता रहा है कि कितना में, कितनी कीमत में, तो 30,000 में। इसके बाद हम देख रहे हैं मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 4 years, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया शुरू में ही कि वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है फ्रॉम। फ्रॉम देखिए, फ्रॉम अलगाव को भी बताता है। जैसे द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, है ना, न्यूटन बैठा था तो सेव गिरा था ना, फ्रॉम द ट्री, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से सेव गिर गया, मतलब अलग हो करके गिर गया। ये फ्रॉम अलगाव को भी यहाँ से के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि मोहन इज अ स्टूपिड फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्यवहारिक नजरिया से अगर देखा जाए, फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्या है, मोहन एक स्टूपिड है। फ्रॉम का मतलब हो गया के नजर से, के दृष्टिकोण से। इसके बाद अब देखिए यहाँ ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर। जब मैं ऑफ के बारे में बता रहा था तो आपको याद होगा, मैं बताया कि कोई चीज ऐसा बने कि बन जाने के बाद बिल्कुल वो इतना चेंज हो जाए कि आप पहचान न सको, तो फिर वो फ्रॉम हो जाता है। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, ब्रेड किससे बनता है, आटा से बनता है। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम हो गया। इसके बाद कह रहा है मोहन इज या मोहन वाज एब्सेंट फ्रॉम मंडे। देखिए क्या कहते हैं, सिंस हो, फॉर हो, इन सब का एक फिक्स है कि अमुक टेंस में ही यूज होगा, लेकिन ये जो फ्रॉम है ये सभी टेंस में यूज हो सकता है। इसका प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। सिंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जनवरी से, फरवरी से। और सिंस का एक और भी यूज होता है, चूंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस मोहन इज एब्सेंट ही कांट गेट द प्राइज। सिंस मोहन इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि या चूंकि मोहन आज एब्सेंट है, ही कांट गेट द प्राइज, वो प्राइज नहीं पा सकता है। तो अब देखिए सिंस का प्रयोग वहां चूंकि, क्योंकि के अर्थ में भी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपॉन। अपॉन का प्रयोग ऐसे जो मुख्य रूप से ये होता है कि कोई चीज गति के साथ किसी चीज पर पहुंच जाए, गति के साथ, है ना। अंदर जाता है तो इनटू हो जाता है। मोहन केम इनटू द रूम, मोहन आया, गति के साथ आया, तो यहाँ इनटू हो गया। अगर स्थिर है तो इन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर स्थिर है, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन है, गति के साथ वहां चला जाएगा तो ऑन टू हो जाता है। और अपॉन का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे उछल करके किसी चीज पर। द डॉग जम्प्ड अपॉन द मोहन, डॉग ने क्या किया, उछल करके मोहन पर चढ़ गया। इसके बाद है एमिड और एमिडस्ट। इन दोनों का प्रयोग के बीच में के अर्थ में होता है। जैसे देयर वाज अ ब्यूटीफुल पार्क, एक बहुत सुंदर पार्क था, अमिड या मिड्स द टाउन, टाउन के बीच में, टाउन के मिडल में क्या था, एक सुंदर पार्क था। इसके बाद कह रहा है, ये भी एक उदाहरण देख लिया जाए, डिस्कसिंग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की चर्चा करना, अमिड या अमिड्स द डिजॉनेस्ट पीपल, बेईमान लोगों के बीच ईमानदारी की चर्चा करना व्यर्थ है ना। तो यहाँ भी अमिड और अमिड्स का अर्थ वही है, के बीच में। इसके बाद है विद, विदाउट, विद इन। अब देखिए देखने से तो ये सब एक जैसा लग रहा है। विद का प्रयोग के साथ के अर्थ में भी होता है, विदाउट माने के बिना, विद का उल्टा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल उल्टा विदाउट हो जाता है। मोहन ट्रेवल्स विद अ टिकट, मोहन टिकट ले करके, टिकट के सहित, टिकट के साथ ट्रेवल करता है। सोहन ट्रेवल्स विदाउट ए टिकट, सोहन बिना टिकट का। तो यहाँ विद का बिल्कुल उल्टा हो जाता है
विदाउट हो जाता है। ऐसे विद का प्रयोग और भी अर्थों में किया जाता है। जैसे कोई टूल्स हो, जैसे कि मोहन किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। मोहन ने सांप को मार दिया। कैसे मार दिया, किस चीज के सहारे मार दिया? तो कह रहा है कि स्टिक के सहारे मार दिया, स्टिक के द्वारा मार दिया, छड़ी के द्वारा मार दिया। ठीक है, यहाँ विद देखिए, यहाँ विद का अर्थ है के पक्ष में। ऑल इंडियंस वर विद गांधी, सभी भारतीय गांधी के पक्ष में थे, सभी भारतीय गांधी के साथ थे, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ विद एक अलग ही अर्थ दे रहा है। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वह ठंड के मारे कांप रहा था। तो यहाँ करे कि ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वह ठंडा के मारे कांप रहा था। यहाँ कारण भी बता दे रहा है कि भाई काहे कांप रहा था, तो ठंड के कारण, ठंड के मारे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं विद इन का प्रयोग। देखिए एक होता है इन, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इन कोई बड़ा जगह हो, या फिर महीना के साथ भी ही केम इन जनवरी, ही केम इन फरवरी, ही केम इन 2005। ईयर के साथ, मंथ के साथ, बड़ा जगह पे रहता है, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। और एक यहाँ ये अलग टाइप का यहाँ यूज है। फ्यूचर टेंस में जब हम इन का प्रयोग करते हैं टाइम के संदर्भ में, तो उसका अर्थ होता है कि उतना समय पूरा होने पर। जैसे अगर मैं कहूं कि आई विल कम बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटा अगर इन लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि 1 घंटा पूर्ण होने पर मैं आऊंगा। और और अगर मैं कहता हूं कि आई विल कम विद इन एन आवर, तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटा पूरा होने से पहले मैं आ जाऊंगा। तो यह जो प्रयोग है इनका फ्यूचर टेंस में, यह थोड़ा मार्केबल है, ध्यान रखने लायक है। विद इन माने वो समय पूरा होने से पहले। आई विल कम बैक विद इन एन आवर, 1 घंटा से पहले आ जाऊंगा। और ये कह रहा है कि आई विल कम बैक इन एन आवर। सामान्यतः आदमी समझ लेता है क्योंकि इनका अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि फ्यूचर टेंस में इन का मतलब होता है कि वो टाइम पूरा हो जाने पर। ठीक है, इसके बाद ये विदाउट वाला तो हम बता ही चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उन सब का हम लोग एक तरह से परिचय देख चुके हैं। ऐसे प्रीपोजिशन तो मोर देन 60 हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है और उनका इम्पोर्टेंट यूज जो है वो हम लोग देख लिए हैं। लेकिन केवल इसी से कंपटीशन में मार्क्स नहीं पकड़ा पाएगा। ठीक है, इससे एक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन प्रीपोजिशन पर कमांड करने के लिए क्या हमको करना होगा? हमको एक स्टेप और आगे जाना होगा। और वह स्टेप क्या है? वह स्टेप है कि किस शब्द के साथ किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। वर्ब्स फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, नाउन्स फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, है ना, एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन। एक ही वर्ब के साथ, एक ही नाउन के साथ अलग स्थिति में अलग प्रीपोजिशन यूज होता है, तो उसको भी हमको जानना होगा, तब जाके कंपटीशन में मार्क्स प्राप्त हो पाएंगे। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो बनेगा जो प्रैक्टिस सेट वाला रहेगा, तो उसमें मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं शब्दों से जुड़ा हुआ, उसको हम आप लोगों को लिखवा भी देंगे बोर्ड पर। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रीपोजिशन पर प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो बहुत यूजफुल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया भी लगेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।